नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज तीश कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्कॉलर्स एकेडमी वंस अगेन। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा था और आज हम पास्ट एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। So I hope that now you already know about the meaning of perfect tense. Okay, कि perfect का meaning होता क्या है? In our previous video, I just tried to make you understand like what is the meaning of perfect, why we call any sentence or any tense as perfect. Okay, उनमें से एक most common meaning निकल कर आता है, that is जब आपको किसी action के complete होने का या finish होने का आभास हो, ठीक है, और या फिर वो उसके आपको टाइम, बिगिनिंग के टाइम या फिर एंडिंग के टाइम के बारे में आपको पता हो, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल देते हो, उसको परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में उसको आप डालते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस क्लास। सो इफ यू वांट टू नो द कंसेप्ट अबाउट परफेक्ट टेंस देन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ऑलराइट, आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दैट यू नो द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, but now what is the meaning of past perfect, that we will discuss in our today's class, and what are the usage of past perfect. So before moving ahead, let's just understand what is the structure of past perfect tense. ठीक है जी, तो structure I hope आप सभी से already aware हो। okay, that is subject plus had and plus V3 या फिर verb की third form plus object, और अगर नेगेटिव में रहेगा तो had plus not, इंटेरोगेटिव में रहेगा तो had outside and subject inside, and at the end you have to put interrogation mark. Got it? तो and WH family के अंदर में WH family outside पे, और then had, then subject, then V third, then object, then it's interrogative mark. All right. So I am not just taking or consuming too much time in just explaining structure itself, because I have just told you about these things so many times in our previous videos. So let's just move ahead. So on the basis of that structure I provided you, or you must have gone through these structures in your school or college time. तो उसके बेसिस पे अगर आप इसको देखते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो, ये कैसे बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, जैसे शी हैड गॉन, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ओके, दिस इज V3। ओके, He had gone to school, आप ऐसा लगा सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो। ठीक है जी। So this is known as affirmative और positive। नेगेटिव में जाओगे तो she had not gone to school और just gone, and then interrogative में had she gone। So this is the basic structure। Okay, we just used to make basic sentences about past indefinite tense। But my friends, if I say that this structure is, or this type of sentence is wrong होते हैं ये sentences एक्चुअल के अंदर में, हम सिंपली इसको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। Now you must be surprised that why this is wrong, that we have been studying all these sort of structures since our school times। So हम कैसे माने कि ये गलत होता है, ये गलत कैसे होता है, हम उसके ऊपर अभी जिक्र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात को नोट कीजिए कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता। पास्ट परफेक्ट टेंस कांट बी मेड और कांट बी यूज्ड अलोन विदाउट सेकंड सेंटेंस। इसका मीनिंग समझिए कि जनरली हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज सब्जेक्ट प्लस एनी ऑफ द वर्ब, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये आपका एक सेंटेंस रहता है। ओके, इसके अंदर में आप हैड लगा सकते हो और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो भी आप करेंगे, तो एक स्ट्रक्चर रहता है। तो दिस इज नोन एज सिंगल सेंटेंस। जब आप सिंगल सेंटेंस की बात करते हो, ठीक है, तो कोई भी जो सेंटेंस है वो सिंगल के तौर पर बनाया जा सकता है। बट जब आप बात करते हो पास्ट परफेक्ट की, जब आप बात करते हो पास्ट परफेक्ट की, तो वो सिंगल स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं बनता, उसके अंदर प्लस आपको एक और स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर हैड का रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर किस ग्रामेटिक रूल के अकॉर्डिंगली आएगा, वो हम आगे डेफिनेटली समझेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू इज
कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है या कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में बनाना है, तो आपको हमेशा दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन के साथ में ही उसको बनाना है। गॉट माय पॉइंट? वो सेंटेंसेस कौन से होंगे, हम सारे के सारे अभी हम डिस्कशन लेंगे। देयर आर यूजुअली टू कंप्लीट एक्शंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, वन हैपेंस बिफोर द अदर, वन हैपेंस बिफोर द अदर। यहां पर क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर में आपको दो कंप्लीट एक्शन मिलेंगे। कौन से? दो कंप्लीट एक्शन मिलेंगे पास्ट के, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में, और एक जो है वो दूसरे के बाद में आएगा, उसका एक सीक्वेंस रहेगा। वो सीक्वेंस क्या रहेगा, दो सेंटेंस ये पास्ट के कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, उसको हम अभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए। तो सेम पिक्चर मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के दौरान, बट अभी हमें कौन से कंसेप्ट को समझना है, अभी हमने पास्ट परफेक्ट के कंसेप्ट को समझना है, तो उसके लिए भी हमें इसी पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए जरा, इस पिक्चर को आप एक टाइमलाइन की तरह ले सकते हो। जब प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने बात की थी तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई और वो प्रेजेंट तक पहुंची, उसको हमने बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट में आके वो कंप्लीट हुई या फिर इनकम्प्लीट रही। दोज वर द वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय द इंग्लिश डिक्शनरीज। तो अभी हम उसके ऊपर में जाएंगे नहीं, अभी हमें समझना किसको, हमें पास्ट परफेक्ट को समझना है। तो समझिए जरा, जब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कोई एक्टिविटी गई तो उसको आपने बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मान लीजिए कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, ये कौन सा पास्ट है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पास्ट है, इस पास्ट को आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पास्ट के अंदर में कोई एक एक्टिविटी शुरू हुई और वो चलती गई, बट वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंची। वो एक्टिविटी आपकी कहां तक नहीं पहुंची, प्रेजेंट तक नहीं पहुंची, वो पास्ट के अंदर ही किसी एक पॉइंट पर आकर रुक गई या फिर फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। समझे? कोई एक एक्शन शुरू हुआ पास्ट में, बट वो प्रेजेंट तक ना पहुंचकर वो पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, कोई एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो जाए, तो जहां पर जिस पॉइंट पर वो खत्म हुआ उस पॉइंट को आप नाम दोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालोगे इसको। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है फिनिशिंग पॉइंट, और ये जो फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पास्ट में ही तो है, प्रेजेंट तक तो पहुंचे ही नहीं ना हम, ये प्रेजेंट तक जाएंगे। जब प्रेजेंट तक पहुंच जाए अगर ये एक्टिविटी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, बट वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। समझे? तो उस कंडीशन में जिस पॉइंट पर वो खत्म हुआ उस पॉइंट को आप बोल देते हो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कंप्लीट हो गया यहां पर एक्शन। गॉट माय पॉइंट? तो इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, अगर आप इसको पिक्चर को क्लियरली ऑब्जर्व करो तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर में आपको दो पास्ट के पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के कितने पिलर दिखाई दे रहे हैं? दो पिलर दिखाई दे रहे हैं। इट मींस एक पास्ट से शुरू हो रहा है और दूसरे पास्ट को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी क्या बोला था कि जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना होगा, जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना होगा, आपको दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, दो पास्ट के सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। एक आपको पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही पास्ट परफेक्ट टेंस बन के आ रहा है। इस पिक्चर के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। आई होप दैट दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू that why we use two sentences in our past perfect tense। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट वाला जो ये पिलर है, ठीक है, ये किसकी हेल्प से आपको अपनी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, फिनिश हुआ, वो आपको इसकी हेल्प से बता रहा है। तो इसीलिए कई बार ना आपने कभी सुना भी होगा, ठीक है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट, देखो ये पास्ट तो है ही, किसका पास्ट है? इस पास्ट का पास्ट है। समझे? इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को? पास्ट ऑफ द पास्ट। बोलने की बात है और कई जगह पे आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा ऐसे, बट व्हाई वी कॉल इट पास्ट ऑफ द पास्ट? दिस इज द रीजन, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
ओके, तो अभी हम क्या बात हमें समझ में आई कि अगर हमें कोई पास्ट परफेक्ट का टेंस बनाना तो उसके लिए हमें दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और दोनों किस बात के होंगे, पास्ट के होंगे, और दोनों में एक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें भी एक्शन कंप्लीट होता है और इसमें भी एक्शन कंप्लीट होता है। तो दो कंप्लीट एक्शंस के पास्ट को जब हम कंबाइन करके बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप यू गॉट इट नाउ। चलिए आगे समझते हैं इसको थ्रू द सेंटेंसेस। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जस्ट टोल्ड यू कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में दो एक्टिविटी होंगी, बट उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर आई मूव अहेड एंड आई जस्ट वांट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस स्ट्रक्चर, उससे पहले मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूँ। क्या, जैसे हमने in our previous classes, see, I always take the reference of our previous classes because I have just explained so many things on those classes, so that's why I just find it quite useful कि अगर उनका रेफरेंस लिया जाए तो आप को ज्यादा बेटर समझ आएगा अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो, ठीक है। तो हमने उसमें क्या देखा, अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सर अभी आपने क्या बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट के दो एक्शन हो रहे हैं एक के बाद एक, उस कंडीशन में हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया। सी जरा देखिए जरा, टू एक्शंस, ओके, टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, गॉट इट, टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। तो उस कंडीशन में अभी हमने क्या बोला, हमने उसको नाम दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का। अभी आपको इससे कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन क्या हो सकती है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में कि अगर सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में दो एक्टिविटीज एक के बाद एक हो तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए जरा, अगर नहीं है याद तो आप देखिए जरा वीडियोस को। उसमें मैंने बताया था अगर दो एक्शंस, ओके, टू एक्शंस एक के बाद दूसरा आए बट इन अ सीक्वेंस, याद रखिएगा इन अ सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। मैं आपको आगे सारे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा, उनमें सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, तो वो होगा आपका सिंपल पास्ट की कैटेगरी में, सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में। सीक्वेंस के मतलब जैसे मैं सुबह उठा, उठते ही मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास पानी का पिया, ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, आई जस्ट सॉर्ट माई सेल्फ आउट, देन आई जस्ट वेंट आउट फॉर द मॉर्निंग वॉक एंड ऑल। हम उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट, okay, I woke up at this time, then I took a glass of water, after that I sought myself out and then I went for exercise। तो सारा काम वो क्या है, वो आपका एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो जब पास्ट की कोई एक्टिविटी सीक्वेंस में चलती जाएंगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे सिंपल पास्ट टेंस। बट जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में भी, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो पास्ट परफेक्ट वाला है उसके अंदर में सीक्वेंस नहीं है, उसके अंदर में एक एक्टिविटी मान लो अब हुई, एक दूसरी एक्टिविटी वो कुछ टाइम के बाद होगी, सीक्वेंस में लगातार नहीं चलेगी, उसमें टाइम का गैप रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब हो तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट की कई एक्टिविटीज हो रही हैं, कई सारे सेंटेंसेस हैं, बट वो सारे सीक्वेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें पास्ट की दो एक्टिविटीज हो रही हैं या तीन एक्टिविटी हो रही हैं, बट वो उन दोनों या तीनों के अंदर में एक गैप है, उनमें सीक्वेंस नहीं है, तो उसमें सीक्वेंस ब्रेक जब होगा तो आपका बनेगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसको हम समझते हैं कि सीक्वेंस क्या रहता है क्या नहीं रहता, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आपको और भी काफी सारे इसमें रूल समझा चुका हूँ, जैसे अगर एक पास्ट में कंटिन्यू एक काम हो रहा था, ओके, और उसी दौरान बीच में कोई काम है तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस में आता है, बट दैट दोज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, बट यहां से आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा थे। ऑलराइट, चलिए अब आप देखिए इवेंट ए, यहां पर एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी, मींस एक सेंटेंस ए और एक सेंटेंस बी। समझिए जरा, अरुण हैड गॉन आउट, अरुण हैड गॉन आउट when I arrived in the office, when I arrived in the office। See, दो सेंटेंसेस हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में दो सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखिए,
इनके अंदर में आपको एक एक्टिविटी पहले होती नजर आएगी और दूसरी एक्टिविटी बाद में होती नजर आएगी। एक एक्टिविटी पहले होती हुई नजर आएगी और दूसरी एक्टिविटी बाद में होती नजर आएगी। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? ठीक है, देखो जब कभी भी कोई एक सीक्वेंस रहेगा, कभी भी कोई सीक्वेंस रहेगा, तो उसके अंदर में जब दो एक्टिविटी के बीच में गैप रहेगा तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। जब इस सेंटेंस के ऊपर आप आ रहे हो, आप देख रहे हो अरुण हैड गॉन आउट, कि अरुण बाहर जा चुका था, अरुण बाहर जा चुका था। When I arrived in the office, जब मैं ऑफिस में पहुंचा, समझे, जब मैं ऑफिस में पहुंचा, तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, फर्स्ट एक्शन कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट एक्शन। पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहला अरुण बाहर चला गया ना, उसके बाद में पहुंचा व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो अरुण बाहर जा चुका था। ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन पहले हुआ उसको आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में, और जो एक्शन बाद में हुआ उसको आप लिखोगे सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर में। देखिए जरा, अरुण हैड गॉन आउट, ओके, अरुण पहले चला गया, तो मैंने क्या बोला, जो एक्शन पहले हुआ, ओके, तो वो रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में। जैसे अरुण सब्जेक्ट, हैड, देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका कौन सा, पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर। गॉट माय पॉइंट? दो एक्टिविटीज हुई हैं, दोनों पास्ट की हैं, दोनों में एक्शन कंप्लीट है, बट जो एक्शन पहले हुआ, जो इवेंट पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा, जो इवेंट बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। देखिए जरा, व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में पहुंचा, ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, ओके, सब्जेक्ट, देन V2 एंड देन रेस्ट इज द ऑब्जेक्ट। This is a simple past tense. I hope you understand the difference between, not difference actually, like structure of the past perfect tense. तो हम जो सिंगल सेंटेंस से बनाते आए हैं ना, कि he had gone, okay, she had gone to school, that is wrong. जब भी पास्ट परफेक्ट बनाना है तो आपको दो सेंटेंसेस चाहिए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से ही बनता है। That is why it is known as past of the past. आगे देखिए जरा, I had saved my documents before the computer crashed. अब आप इसमें खुद सोचिए, खुद बताइए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें से फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, फर्स्ट एक्शन जो पहले हुआ है वो कौन सा है, और जो बाद में हुआ है वो कौन सा है। देखिए जरा, I had saved my document, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिए थे, या फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट सेव कर चुका था बिफोर द कंप्यूटर क्रैश, इससे पहले कि कंप्यूटर क्रैश हो जाता। गॉट माय पॉइंट? तो अब इसमें क्या है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट पहले सेव किए, बाद में कंप्यूटर क्रैश हुआ, तो पहली एक्टिविटी कौन सी है, पहली एक्टिविटी है डॉक्यूमेंट सेव करने की, और मैंने क्या बताया, जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा। देखिए, आई हैड सेव्ड माय डॉक्यूमेंट, तो अब आप देख के बता सकते हो कि हैड है प्लस V3 है, ओके, हैड प्लस V3 है, जैसे हैड प्लस V3 देखा वो आपका कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट का, और या फिर फर्स्ट एक्शन हो गया। दूसरा कौन सा होगा जिसमें आपने सिंपल पास्ट देखा, बिफोर द कंप्यूटर क्रैश, दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। प्रीवियस एंड सबसीक्वेंट एक्शन, जो पहला एक्शन हुआ जो कि हैड से बना, जो पहला एक्शन हुआ उसको आप बोलोगे प्रीवियस एक्शन। जो दूसरा एक्शन जो कि आपका सिंपल पास्ट वाला रहा, ठीक है, जो दूसरे वाला रहेगा उसको आप बोलोगे सबसीक्वेंट एक्शन। प्रीवियस एंड सबसीक्वेंट आपसे कोई एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। और जो प्रीवियस एक्शन या फिर जिसको फर्स्ट एक्शन बोलोगे वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जिसको आप सेकंड एक्शन बोलोगे या फिर सबसीक्वेंट एक्शन तो वो बनेगा आपका पास्ट सिंपल में। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैंने अभी आपको बताया वो कैसे काम करता है। ओके, देखिए जरा, सिचुएशन 1 क्या है जिसमें सीक्वेंस जो मैंने अभी आपको बताया, सिचुएशन 2 क्या है जिसमें टाइम गैप इन एक्शन, जो अभी मैंने आपको रिसेंटली एक्सप्लेन किया है। एक क्वेश्चन है, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया,
ओके, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हो, ओके, एंड दे विल जस्ट आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट हाउ डिड यू यू नो स्पेंड योर होल डे, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, तो आपने अपना कल का दिन कैसे स्पेंड किया, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके, अगर तो आपको सीक्वेंस में एक्सप्लेन करते हो, यस्टरडे आई वोक अप विद द लार्क, लार्क होता है तड़के तड़के उठना, ठीक है, जल्दी सुबह सुबह, ओके, विद द लार्क एंड टुक 2 glasses ऑफ वाटर एज पर माय हैबिट, then I went for exercise in the near park। तो देखिए, जब आप इस तरह का सीक्वेंस में चल रहा है, मैं उठा, पानी पिया, मेरी हैबिट है कि मैं पार्क में जाऊं, तो मैं पार्क में गया, उसके बाद मैं आया, मैंने नहाया, फिर मैंने पढ़ा, फिर स्कूल गया, वो एक सीक्वेंस चल रहा है। जब आप सीक्वेंस में बात करते हो पास्ट में, तो वो रहेगा आपका सिचुएशन 1, ठीक है, और वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट की कैटेगरी में। देखिए, वोक अप, टुक, वेंट, ये सारे V2 से बनेंगे, ओके, और इसको आप सबसीक्वेंट एक्शन की कैटेगरी में डालोगे, ओके। सेकंड सिचुएशन में क्या रहेगा, जिसमें टाइम गैप रहे। देखिए, यस्टरडे आई हैड वोकन, इसमें देखिए मैंने कहा जो एक्शन पहले रहेगा वो हैड से बनेगा। आई हैड वोकन अप विद द लार्क, मैं उठा तड़के तड़के, एंड आई वेंट फॉर एक्सरसाइज एट शार्प 8 AM। देखिए, मैं तड़के तड़के उठा हूं, बट मैं एक्सरसाइज के लिए कब जा रहा हूं, मैं 8 बजे एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूं। Excuse me, guys. ओके, ठीक है, तो दोनों के एक्शंस में क्या है, डिफरेंस है यहाँ, ओके, सीक्वेंस नहीं है। जब सीक्वेंस नहीं है तो क्या बनेगा, जो पहले एक्शन हुआ देखिए जरा, वो बनेगा हैड वाले स्ट्रक्चर से, और जो बाद वाला एक्शन रहा सबसीक्वेंट रहेगा, वो बनेगा आपका सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर से। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के बेस पे आप इसको आसानी से समझ पाओगे। एक्चुअल में पहले क्या होता है, इसके अंदर में आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। वंस द कंसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू, देन यू नो नथिंग इज इम्पॉसिबल आफ्टर दैट। आप आसानी से स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देन दिस विल बी ओवर। ऑलराइट, व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी कुकिंग, व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग। अब इसमें खुद समझिए, अगर आपके सामने ये सेंटेंस है तो आप इसको कैसे समझ सकते हो। When they arrived, जब वे आए, देखो ज्यादा मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, अगर हिंदी के बिना ही बनाना तो बना सकते हो। When they arrived, जब वे आए या पहुंचे, we had already started cooking, हम पहले ही खाना बनाना शुरू कर चुके थे। अब आप समझिए, had जहां पर लगा हुआ है, ठीक है, had प्लस वी थर्ड, ये आपका कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट वाला, और ये आपका कौन सा एक्शन रहेगा, फर्स्ट एक्शन रहेगा। ये आपका फर्स्ट एक्शन रहेगा। कौन सा एक्शन रहेगा, ये फर्स्ट एक्शन, ठीक है, और ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, ये आपका रहेगा सेकंड एक्शन। बट यहां पर तो ये अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए तो हर जगह पे ना सिर्फ ऐसे मत जाइएगा कि हैड लगा है तो वो ये डेफिनेटली फर्स्ट एक्शन रहेगा, और V2 लगा है तो हमेशा आपका सिंपल पास्ट टेंस ही रहेगा। एग्जामिनर आपको उलझा देता है, एग्जामिनर आपको क्या करता है, उलझा देता है, ठीक है, वो हमेशा आपको पजल कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब भी आप रूल पढ़ते हो, मैं हमेशा बोलता हूं, आई ऑलवेज यू नो जस्ट रिमाइंड यू वंस, कि आप ये जो रूल है ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, ना कि रट्टा मारने के लिए, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, आप कंसेप्ट समझो, उसके बेस पे अपनी जो इंटेलेक्चुअलिटी है आप उसको डेवलप करो, ठीक है, आप अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करो। इससे क्या रहेगा, आपकी जो सेंस है ना, उस सेंस के बेस पे आप पहचान पाओगे अपने सेंटेंस को। देखिए जरा आगे एग्जांपल्स में आपके सामने बहुत सारे सेंटेंसेस आने वाले हैं, तो उसके बेस पे आप इस बात को समझ पाओगे, ठीक है। सो व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, हम पहले ही खाना बनाना शुरू कर चुके थे जब वे वहां पर पहुंचे, ठीक है, उनके पहुंचने से पहले ही। तो ऑब्वियसली बात है, जो पहले वाला एक्शन है वो हैड के साथ में आएगा, और जो सेकेंडरी एक्शन है वो आपका सिंपल पास्ट के साथ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, he was very tired because he had worked hard, ठीक है। अब आपके सामने ये सेंटेंस है, he was very tired because he had worked hard। अब आप खुद समझो कि कोई इंसान टायर्ड है, अब बिना कुछ काम किए तो वो टायर्ड हो नहीं सकता, तो पहले उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा तभी तो थका होगा। कॉमन सेंस है ये, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन मिल जाए, अगर यहाँ पर मिल जाता, ठीक है, हैड को इस तरफ लगा देता और वॉज को उस तरफ लगा देता, एग्जामिनर कुछ भी करेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं
नहीं होना, कुछ समझिए कि हाँ पहले काम किया होगा तभी थका होगा, तो काम करने वाला एक्शन हमेशा पहले होगा। ओके, सीधी सी बात, फर्स्ट एक्शन कौन सा है? ही हैड वर्कड हार्ड, ये आपका होगा फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन जो है वो हमेशा हैड और प्लस V3 के फॉर्म में आता है। और सेकंड रिएक्शन कौन सा रहेगा? टायर्ड होने वाला, वो आपका सिंपल पास्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड ही वाज वेरी टायर्ड, क्योंकि उसने बहुत सारा काम किया इसीलिए वो थक गया। ठीक है, तो थकने का काम बाद में हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सर। ओके, वेरी फेमस एग्जाम्पल, आप सभी के स्कूल में, हमारे भी टाइम पर यही एग्जाम्पल दी जाती थी। कौन सी एग्जाम्पल थी भाई? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर रूल जो है वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसी कई सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पर ये बनेगा ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ऐसी सिचुएशन ना होकर सिमिलर सिचुएशन आती है, उसमें आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब मैं आपको क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, इसमें सारे टेंसेस से रिलेटेड क्वेरीज लेकर आऊंगा, और जो एरर बेस्ड क्वेश्चन वो लेकर आऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इस पिक्चर को समझिए क्या बोल रहे हैं। आप सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठे हैं भाई साहब, उनके पास कॉल आती है। क्या कॉल आती है? कि सर ऐसे ऐसे करके एक पेशेंट है। ठीक है, एक पेशेंट है, वो काफी बीमार है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? कॉल करते हैं किसको? डॉक्टर को। ठीक है, कि आप आ जाओ। अब डॉक्टर साहब यहां से निकले, ठीक है, बट डॉक्टर साहब तो फोन पे बिजी हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, वो फोन चला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। बट जब तक डॉक्टर वहां पर अभी पहुंचेगा, आप समझिए यहाँ पर जो पेशेंट है, ठीक है, जो पेशेंट हो वो खत्म हो गया, पेशेंट है डाइड। समझिए, ठीक है। कॉल की डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और बट उनके पहुंचने से पहले ही अभी क्या है, वो पेशेंट जो मर चुका है। डॉक्टर कहां पर है? अभी ऑन द वे है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन क्या बनी कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर गया। ठीक है, रोगी मर गया या मर चुका। ओके, पहला एक्शन इसमें कौन सा हो रहा है? क्या डॉक्टर पहले पहुंचेगा या पहले रोगी मरा? इसमें फर्स्ट एक्शन मिलेगा पेशेंट के मरने का। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ? पेशेंट जो है वो मर गया। सेकंड एक्शन, डॉक्टर बाद में पहुंच रहा है, तो सेकंड एक्शन हो गया आपका डॉक्टर का। इसीलिए जब आपके सामने वो सेंटेंस आता था, जब हम भी देखते थे 10th क्लास के अंदर, +2 में, दैट द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, वो हम क्यों बोलते थे इस तरह से, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड? क्योंकि जो पेशेंट मरा है वो फर्स्ट एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन हमेशा कैसा बनता है? हैड प्लस V3 के साथ में, इसलिए हम क्या बोलते हैं? द डॉक्टर हैड, द पेशेंट हैड डाइड। और जो सेकेंडरी एक्शन है वो हमेशा बनता है आपका V2 की फॉर्म में, सिंपल पास्ट में, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीक्वेंस पे आपको ध्यान देना है कि सीक्वेंस के अंदर में कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। ठीक है जी, चलिए, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। अब इसी बेस पे सिमिलर एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसी एग्जाम्पल में 2-3 रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम या अराइव्ड, एक ही बात है। अब आपको पता है कि पेशेंट जो है वो पहले मर गया, तो जो फर्स्ट एक्शन है वो हेड के साथ में बनेगा। ठीक है, डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो सेकंड एक्शन है वो बाद में आएगा। फर्स्ट एक्शन को आपने प्रीवियस एक्शन बोल दिया, सेकंड को आपने सब्सिक्वेंट एक्शन बोल दिया, ये परफेक्ट में, ये सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में। अब आप ध्यान दो, अगर इसी सेम सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया जब पेशेंट मर चुका था। ठीक है, हमने ये बिफोर वाला तो देख लिया कि सीक्वेंस इस तरह से चलता है। ये जो सेंटेंस है क्यों डाला गया? ये इसीलिए डाला गया ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट की जा सके। अगर तो आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इफ यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट दिस, तो आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं इसको समझना। ठीक है, मैंने जो मेन फोकस किया वो इसी बात पे फोकस किया कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप पहचान सको कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है और कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। ठीक है, पहले कौन सा एक्शन हुआ इसके अंदर में? पेशेंट मर गया, बाद में डॉक्टर आया। सिंपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। सेकंड में क्या है, इसको उल्टा करके बोले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर पहुंचा आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड।
जब पेशेंट मर चुका था, तो दोनों में सेंस तो समझ आ रही है ना कि पहले पेशेंट मरा है और बाद में डॉक्टर आया है। तो इस मैंने क्या बोला, जब आप इसको आगे पीछे करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट जो बीच का वर्ड है वो बदल जाएगा, बिफोर वाला आफ्टर के अंदर में चेंज हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, मेन क्या है, आपको सेंस समझना है, कौन सा एक्शन पहले कौन सा एक्शन बाद। पहले वाला एक्शन हैड के साथ बनेगा, सेकंड वाला एक्शन आपका सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। अब किसी जगह पे ऐसे भी रूल समझाया जाता है, बता देता हूं फटाफट से आपको, उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, बिफोर हमेशा अपने दिमाग में क्या रखना है, आपने सेंटर में जो फोकस रखना है वो रखना है हैड को। सेंटर में आपका फोकस क्या रहेगा, हैड के ऊपर में। देखिए जरा इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपको सेंस समझ में नहीं आए एग्जाम के अंदर में कि कौन सा इवेंट पहले कौन सा इवेंट बाद में, और उसके अंदर में बिफोर और आफ्टर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ रखी है, तो आपने अपने दिमाग में किसको रखना है, हैड। एक वर्ड रखना है दैट इज हैड, हैड प्लस B3। ओके, हैड प्लस B3 को अपने दिमाग में रखना है। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो जहां पर आपको बिफोर दिखाई दे जाए, ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक कंडीशन है कि बिफोर के आगे और पीछे दोनों साइड में पास्ट के सेंटेंस होने चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं एक साइड में आपको पास्ट का मिल जाए, दूसरे में प्रेजेंट का मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। बिफोर के आगे और पीछे दोनों साइड में अगर पास्ट का टेंस है, ठीक है, एक साइड में इंडेफिनिट एक साइड में हैड का, और आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा पहले होना चाहिए था कौन सा बाद में होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बिफोर का मतलब होता है पहले, और आपने दिमाग में क्या रखना है, आपने हैड प्लस B3, हैड प्लस B3 को दिमाग में रखना है। बिफोर का मतलब पहले, तो आपने करना क्या, हैड प्लस B3 जो है वो बिफोर से पहले लगा देना है। ठीक है, बिफोर का मतलब पहले, दिमाग में हैड प्लस B3, कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि हैड प्लस B3 बिफोर से पहले आए, बस। ऑब्वियसली बात है, अगर हैड प्लस B3 बिफोर से पहले आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस हमेशा बिफोर के बाद में आएगा। वेरी सिंपल। देखिए आप इसको मैं देख सकते हो, द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर से पहले हैड प्लस B3 वाला ही है। ठीक है, बिफोर का मतलब पहले, पहले का मतलब क्या है, पहले आने वाला, क्या चीज पहले आएगी, मैंने बोला दिमाग में आपने हैड प्लस B3 रखना है। और सिमिलरली आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, दिमाग में क्या है, हैड प्लस B3, तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस B3 वाली फॉर्म आएगी, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आए एग्जाम के अंदर, आप सेंस को नहीं उसको भांप पाओ, तो आपने क्या करना है, बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले, हैड प्लस B3 दिमाग में, तो वो पहले आ जाएगा, और आफ्टर का मतलब भी बाद में होता है तो बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हैड वाला एक्शन 1 है, डॉक्टर के वाला एक्शन 2 है, यहाँ पर हैड वाला एक्शन 1 है, ठीक है, और ये वाला एक्शन 2 है, उल्टा हो जाए। Hope you understand. So this is just a trick, okay, being taught by some of the teachers. So आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं हमेशा मानता हूँ अगर आपको प्रॉपर कंसेप्टिव नॉलेज है, आप उसको सेंस कर सकते हो कौन सा एक्शन पहले कौन सा बाद में, तो इसको आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहीं कहीं पर ये चीजें धोखा दे जाती हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही क्या है, बेल बज चुकी थी। ठीक है, तो जो पहले हुआ बेल बजना, मैं बाद में पहुंचा, तो पहले वाला हमेशा फर्स्ट, वो हैड प्लस B3, ये लीजिए। सेकंड वाला हमेशा सिंपल पास्ट में, ओके, आई रीच द स्कूल, ये सेकंड ऑप्शन या सेकंड एक्शन, ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, इससे आप इजीली समझ पाओगे। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो जा चुकी थी, जाने का काम पहले हुआ, हैड प्लस लेफ्ट। ठीक है, और वैसे देखिए बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, और पहले आप देखोगे तो हैड प्लस B3 पहले आ, और बाकी बाद में सेकंड। ठीक है, चलिए फटाफट इसको फिनिश करते हैं। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है, मैं आया उसके जाने के बाद, मैं आया, अब आप देखो सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आया उसके जाने के बाद। आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, बाद में, मैंने बताया बाद में हो तो हैड प्लस B3 दिमाग में रखिएगा, आफ्टर के बाद क्या आ गया, हैड प्लस B3 मींस जो ये जो है ये फर्स्ट एक्शन है। अगर आप नहीं समझ पाओ, वैसे तो समझ में आने वाली बात है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं कि हाँ मैं आया, आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैं आया, जो गया है वो पहले चला गया, इट मींस वो फर्स्ट एक्शन है, दिस इज द फर्स्ट एक्शन, दैट्स इट। और सेकंड रहेगा आपका सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट, आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड इट
ऑन द फोन आई रोट हिम अ लेटर अबाउट इट, ठीक है, आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड इट ऑन द फोन। अब इस बात में ध्यान दीजिएगा, जैसे आफ्टर वाला था, ठीक है, आफ्टर आपका बिगिनिंग में भी आ जाए, मैंने बोला ना, इसलिए आपको सिर्फ सेंस पे फोकस करना है, एग्जाम में आपको किसी भी एंगल से उलझा देगा। देखिए जरा, आफ्टर ही हैड डिस्कस्ड, वी हैड डिस्कस्ड इट ऑन द फोन, आई रोट हिम अ लेटर अबाउट इट, मैंने उसको एक पत्र लिखा इसके बारे में डिस्कशन करने के बाद में फोन पर, या फिर फोन पर इसके बारे में डिस्कशन करने के बाद में, ठीक है, मतलब पहले हमने डिस्कशन कर लिया फिर मैंने उसको पत्र लिखा, ठीक है, तो डिस्कशन करने का काम पहले हुआ, जो पहले काम हुआ वो किसका आएगा, हैड प्लस V3, देखिए जरा, हैड प्लस V3, ठीक है, और जो बाकी बचा वो आपका सिंपल पास्ट टेंस, ओके, V2 के अंदर में, ठीक है। अब देखो, आप यहां पर चाहो तो वो रूल लगा सकते हो, आफ्टर के बाद में क्या आएगा, आफ्टर का मतलब ये बाद में दिमाग में हैड प्लस V3, आफ्टर के तुरंत बाद क्या है, हैड प्लस V3, इट मींस दिस इज द एक्शन नंबर 1 जो पहले हुआ है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो एग्जाम में तो कैसे भी उलझाएगा, अगर आपका सेंस, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो नो वन कैन स्टॉप यू। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, जब मैं वहां पर पहुंचा तो डिनर शुरू हो चुका, तो पहला काम कौन सा हुआ है, शुरू होने का, डिनर शुरू होने का, ठीक है जी। फिर मैं वहां पर पहुंचा हूं, तो आप देख सकते हो द डिनर हैड स्टार्टेड, ओके, तो वो किस में आएगा, फर्स्ट एक्शन वुड बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, हैड प्लस V3, और जो सेकंड एक्शन है वो आपका सिंपल में रहेगा, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम, ठीक है, जब वो आया तो शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, वो पहले ही क्या है, उसका ऑफिस छोड़ चुकी थी, ठीक है, मीन्स उसके आने से पहले ही ऑफिस को वो छोड़ चुकी थी, तो जो पहला काम है ऑफिस छोड़ने का, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, गॉट इट। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ऑलराइट। तो कुछ एग्जांपल्स उसको देख लेते हैं और एक छोटा टेस्ट लेंगे, देन वी विल फिनिश इट अप। व्हेन आई केम ही हैड लेफ्ट, जब मैं आया वो जा चुकी थी, मींस मैं जब तक वहां पर पहुंचा वो पहले निकल चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर में एक आता है बाय द टाइम, ओके, व्हेन के साथ में भी आता है इसके अंदर में, ओके, बाय द टाइम भी आता है, बाय द टाइम वी अराइव द पार्टी हैड फिनिश्ड, ठीक है, बाय द टाइम जब तक हम पहुंचे, सेम मीनिंग उसके अंदर, बाय द टाइम तो लिखते हैं, ओके, वी अराइव द पार्टी हैड फिनिश्ड, आप समझो कि जब तक हम वहां पर पहुंचे पार्टी खत्म हो चुकी थी, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, आपके पहुंचने का या पार्टी खत्म होने का, पार्टी खत्म होने का, ठीक है, जब पार्टी खत्म होगी तब हम पहुंचे, तो जब पार्टी खत्म होगी वो किस में बनेगा, हैड में, दैट इज द फर्स्ट एक्शन, और दिस इज द सेकंड एक्शन आपके पहुंचने का, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को समझोगे देन नथिंग इज डिफिकल्ट। तो एक टेस्ट ले लेते हैं फटाफट से, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको टेस्ट लीजिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। राम हैड गॉन टू स्कूल आफ्टर शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, कुछ नहीं करना आपने। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर आफ्टर है, आफ्टर के बाद में, ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, बाद में के बाद में आना चाहिए हैड प्लस V3, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना था आपने, ठीक है, बट इसमें क्या दे रखा, उल्टा दे रखा है, ठीक है। अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करो तो ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 आना चाहिए, बट अगर आप इसे समझा तो राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था, आफ्टर शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसके होमवर्क खत्म करने के बाद, तो मतलब पहला एक्शन कौन सा हो, पहला होमवर्क खत्म हुआ देन वो गया, राम तब स्कूल गया, तो पहला एक्शन कौन सा है, कंप्लीट करने का काम, देन यहां पर क्या आएगा, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, राम हैड गो नहीं आएगा, राम वेंट टू स्कूल आएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। आई होप यू गॉट इट नाउ, वेरी इजी। द पैसेंजर्स हैड अराइव्ड आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, पैसेंजर्स आए, पहुंचे आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, जब ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले कौन सी चीज गई है, पहले ट्रेन चली गई, पैसेंजर्स बाद में आ रहे हैं यहाँ पर, मींस पैसेंजर्स मतलब जो उसमें चढ़ने वाले वो लेट हो गए, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में जो पहले आया वही, और वेरी सिंपल क्या है, आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, हैड प्लस V3 दिमाग में रखना है, ओके, आफ्टर के बाद कौन सा आना चाहिए था, V3, बट हैड प्लस V3 वो यहाँ पर लगा हुआ है, दैट इज रॉन्ग, ये हैड नहीं आएगा। द पैसेंजर अराइव्ड आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस V3, ठीक है।
नेक्स्ट द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी, पहला काम क्या, जाने का, ओके, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो ओके द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ओके दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्यों, जो जाने का काम है ट्रेन का वो पहले हुआ और वो हमेशा फर्स्ट एक्शन है, वो आपका हैड प्लस बी से आपके सामने है, वेरी इजी, ठीक है, सी जब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होते हैं कुछ भी आ जाए, डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, ठीक है, शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, एज सुन एज शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है, मैंने हमेशा क्या बोला, सेंस के ऊपर वर्क करना है। सेंस का मतलब है जब यहां पर आप सीक्वेंस की बात होगी, एज सुन एज जैसे ही उसने अपना होमवर्क खत्म किया, जैसे ही अपना होमवर्क खत्म किया तुरंत ही वो खेलने के लिए निकल गई, तो यहां पर जो है ना एक के बाद एक एक्टिविटी हो रही है, वो सीक्वेंस की बात कर रहा है। जब सीक्वेंस की बात करेगा तो दोनों सेंटेंसेस किसके होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के होंगे, ओके, एज सुन एज शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसमें हैड का वर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको सीक्वेंस रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर सीक्वेंस नहीं है तो आपका कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट और साथ में आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर क्या बोला, एज सुन एज जैसे ही, इट मींस वो सीक्वेंस टूटा ही नहीं है, ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्या करना है, थोड़ी सेंस भी डेवलप करनी है, आपने समझने का तरीका डेवलप करना है, दैट इज व्हाई आई बीन जस्ट नॉट टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी मच डिटेल्ड मैनर सो दैट यू कैन डेवलप योर थॉट प्रोसेस, कि आपको सोचना कैसे है। चलिए ओके, चलो भाई, ऑलराइट, so that was it about past perfect tense. Now इसका अगला जो टॉपिक है that is future perfect tense, साथ ही शुरू कर लेते हैं उसको, ठीक है, it will be hardly for 10 to 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला, मैक्सिमम 10 मिनट, ठीक है, तो ये भी आपका भी फिनिश कर देते हैं। चलिए, तो व्हाट अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल सी बात, फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में किसी एक सर्टेन टाइम या एक्शन तक कोई ये काम हो चुका होगा, वो काम हो चुका होगा, वो पहुंच चुका होगा, वो खाना खा चुके होंगे, फ्यूचर की किसी एक्टिविटी की परफेक्शन के बारे में बात करना है टू अ सर्टेन टाइम, उस वक्त हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका सीक्वेंस क्या रहता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सी जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस समझा है, इट इज वेरी मच सिमिलर to the past perfect tense. Future perfect tense and past perfect tense are very much similar. सिर्फ उनमें स्ट्रक्चर के जो हैज हैव विल शैल हैव उसमें हैव इनका डिफरेंस आएगा, सिचुएशंस लगभग सेम रहेगी, कैसे अभी डिस्कशन में लेते हैं, ठीक है, एंड आई एम नॉट जस्ट पुटिंग सो मच टाइम ऑन स्ट्रक्चर। चलिए, तो आप क्या करते हो, सेंटेंसेस ऐसे बनाते हो, ही विल हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुका होगा, ठीक है, he won't have arrived, वो नहीं पहुंच चुका होगा, will he have arrived, क्या वो पहुंच चुका होगा, हम इसी एंगल से बनाते हैं, ठीक है। बट मैं अगर फिर बोलूं आपको, जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हो तो उसमें आपको दो सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हो, दो सेंटेंसेस की जरूरत तो नहीं पड़ती है, मगर इसके बाद में आपको किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है, कैसे उसको समझते हैं। चलिए आइए, the future perfect tense refers to an action in the future, हम फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे हैं, which will have taken place before या फिर prior to some other activity or time, to some other activity, या मतलब activity means action, आप इसको एक्शन बोल सकते हो, कि किसी एक एक्शन के होने से पहले या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले। मैंने बताया ना, सिंपली ऐसा नहीं आएगा, आपको उसके अंदर में टाइम या तो रेफर करना पड़ेगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन रेफर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको बना पाओगे। और प्रीवियस वाले हमने क्या पढ़ा, ओके, ही विल हैव गॉन, नो, ही विल हैव गॉन, आगे समथिंग कुछ आएगा, वो क्या आएगा, वो या तो टाइम आएगा या फिर कोई एक एक्शन आएगा या फिर कोई एक सेंटेंस आएगा, उसके बारे में हमने पढ़ना और उसके बाद में आपका टॉपिक खत्म। चलिए,
लाइक इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन सच एज, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अंदर में टाइम एक्सप्रेशन लास्ट के अंदर में आता ही आता है। जैसे हमने पास्ट सिंपल में पढ़ा था, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में कि सिंपल पास्ट टेंस में कोई एक्शन खत्म हो गया है मगर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड वो आपको डालना पड़ता था। सिमिलरली जब इसका आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करोगे, इसमें आपको कोई एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या फिर कोई एक एक्शन रिलेटेड सेंटेंस आपको डालना पड़ेगा, तब आपका ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे एंड पे क्या आएगा, बाय द एंड ऑफ द मूवी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ समथिंग या बिफोर द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, इस टाइप से कुछ आपको आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने कैसे सेंटेंस बनाना है। देखिए जरा, चलिए, शी विल हैव लेफ्ट द स्कूल बाय नेक्स्ट मंथ। शी, देखो आप यहां तक अगर हम पढ़ते शी विल हैव लेफ्ट द स्कूल, हम जनरली यहां तक पढ़ते हैं शी विल हैव लेफ्ट द स्कूल, मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद में या तो टाइम आना चाहिए या आपको कोई सेंटेंस आना चाहिए। तो यहां पर देखिए टाइम है बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है, वो स्कूल छोड़ चुकी होगी बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। ये आपका बन जाता है पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि कोई एक्शन हो चुका होगा इस समय तक, इस एक्शन तक, इस टाइप से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तुम अपनी रिपोर्ट फिनिश कर चुके होगे, यहां पर आप सबमिटेड लिखा दें तो ज्यादा बेटर है, चलो ठीक होगी बातें। यू विल हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट, तुम अपनी रिपोर्ट फिनिश कर चुके होगे बाय टाइम नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। देखो मैंने क्या बोला, रिपोर्ट के बाद में बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय तक या फिर इस नेक्स्ट सप्ताह तक आप क्या कर चुके होगे, अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर चुके होगे। तो जब सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद में आपको टाइम ड्यूरेशन लगानी है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, वोंट दे हैव अराइव्ड बाय 5 PM, टाइम आ गया, ठीक है, तुम्हें नहीं लगता कि क्या वो 5 बजे तक नहीं पहुंच गए होंगे, ठीक है, तो टाइम का यहां पर जरूरी है बाय 5 PM। इसके अलावा बाय के अलावा भी सेंटेंसेस बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक छोटा सा कैच है, उस कैच को समझिए जरा। वो कैच क्या है, अगर तो लास्ट में सिर्फ टाइम आया बाय 5, ठीक है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसा कुछ आया देन सो ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक सिचुएशन आती है, उसमें आप वर्क करते जरा, जब भी कभी सेंटेंस विल शैल हैव के बाद में खत्म हो और उसके बाद में कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए, उसके बाद में दूसरा कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। देखिए जरा, wherever you will see the use of the two statements in this tense, यहां पर दो स्टेटमेंट देखेंगे, तो एक सिंगल स्टेटमेंट है, टाइम का मेंशन है, देन मच बेटर, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दो स्टेटमेंट आ जाए तो ओके, देन द एक्शन विच वुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट, जो पहले आएगा वुड बी इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, अगर जो एक्शन पहला हुआ है वो हैड प्लस V3 में था, यहां पर विल हैव शैल हैव प्लस V3 की फॉर्म में बनेगा पहला एक्शन, एंड द सेकंड एक्शन जो कंप्लीटेड बाद में हुआ दैट विल बी इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसमें क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दूसरा है वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि लगभग सिमिलर है अगर दो स्टेटमेंट्स आती हैं या दो सेंटेंसेस आते हैं। जैसे देखिए जरा, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स, दे विल हैव प्लेड द मैच, वो मैच खेल चुके होंगे बिफोर द सन सेट्स, इससे पहले कि सूरज छिप जाए, मतलब सूरज के छिपने से पहले, ठीक है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस आया है, ये देखिए जरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, समझे मेरी बात। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं, उसमें अगर एंड पर कोई टाइम दिया है देन इट इज मच बेटर, नो नीड टू इंप्रूव एनीथिंग, ठीक है, आप सिंपल स्ट्रक्चर यूज कीजिए। बट जब लास्ट में एक और सेंटेंस मिल जाए और जो फर्स्ट वाला एक्शन रहेगा वो हमेशा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा, एंड द सेकंड एक्शन इज गोइंग टू बी इन द सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर। गॉट इट? चलिए, द सन विल हैव राइजन बिफोर दे वेक अप, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, उल्टा भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सन विल हैव राइजन बिफोर दे वेक अप, उनके उठने से पहले सूरज भाई साहब, ठीक है, उग गए होंगे, ठीक है, सूरज भाई साहब बाहर आ चुके होंगे।
तो उस टाइप से आप लिख सकते हो द सन विल हैव राइजन। देखो पहला काम कौन सा, सूरज निकल रहा है और वो लेट उठ रहे हैं, तो जो पहला काम है वो हमेशा आपको पता है विल हैव शैल हैव प्लस V3, द सन विल हैव राइजन, ओके, विल हैव प्लस V3। और जो दूसरा हो रहा है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिफोर दे वेक अप। I hope now you got it, you understand the meaning and you understand the little bit similarity between the past perfect and the future perfect tense. Okay, next I shall have read, not read, it's read. Okay, so read read होता है, spelling same रहते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, read read और read होता है, ठीक है, बोलने में ये read होता है, ये read होता है, इसको read बोलते हैं, but spelling is same. Okay, I shall have read, क्योंकि ये V3 है इसलिए हम इसको read की तरह पढ़ेंगे. Okay, I shall have read my book before you come. तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी किताब पढ़ चुका होऊंगा। तो पहला एक्टिविटी किताब पढ़ना तुम्हारे आने के पहले, तो जो आ रहा है वो बाद में you come, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, before you come या before you arrive. ओके, चलिए अब इसी को आप कुछ सेंटेंसेस की मदद से समझ लीजिए। जैसे हमने बिफोर पढ़ लिया, बाय पढ़ लिया, कुछ और भी इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। See, I just always try to provide you little bit extra information. You might, think like, sir, you have been providing too much information and, we need little bit exam oriented, contented. So, okay, we need exam oriented content. Okay, I spoke a little bit wrong. Okay, so जब मैं खुद आप समझिए कि मैं अपनी गलती को नहीं छोड़ता तो मैं किसी गलती को तो क्या छोड़ूंगा। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको लगभग हर एक एंगल से 360 डिग्री एंगल से आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं। उसमें से जो आपके लिए ठीक लगे आप रखो, नहीं लगे छोड़ दो, ठीक है। वैसे ऐसा कोई कंटेंट अब तक है नहीं जो नॉट रिक्वायर्ड हो, और मैंने आपको बताया मैं हमेशा एडिशनल देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके, ठीक है। सो ऑलवेज जस्ट ट्राई टू गो थ्रू अवर होल ऑफ द कंटेंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, वी विल हैव कंप्लीटेड आउट सिलेबस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। देखो एक तो बिफोर के साथ में बनता है, ठीक है, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम शुरू होने से पहले, तो मतलब पहले काम कौन सा हो रहा है, काम जो आपका सिलेबस उसको कवर करने का। ओके, तो वो कैसा बनेगा, दिस इज द फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन विल हैव शैल हैव प्लस V3। सेकंड एक्शन द एग्जाम स्टार्ट्स, ये आपका बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। नेक्स्ट, शी विल हैव बीन इन अमेरिका फॉर 2 months ऑन June 23rd। देखिए ये जो है ना ऑन June 23rd, ये है आपका टाइम बता। सेकंड तो सेंटेंस ही नहीं इसके अंदर में, जब सेकंड सेंटेंस है नहीं तो क्यों बनाना, सिंपल शी विल हैव बीन इन अमेरिका फॉर 2 months, ये ड्यूरेशन बता रहा है और साथ में आपको टाइम बता रहा है, दैट्स इट। ओके, इसमें कुछ सेकंड सेंटेंस वाला कुछ है तो उसमें बताना क्या है, जैसे आई विल हैव बीन इन दैट शो फॉर 3 hours, मैं उस शो में 3 घंटे के लिए रहूंगा, ठीक है, रह चुका हूंगा, इस टाइप से। ओके, आई विल हैव बीन, तो इसमें सेकंड सेंटेंस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, तो टाइम क्लास में आप एज इट इज लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए जरा। Okay, so this is the last slide for our today's class. Sorry. I will have viewed you. Okay, I will have viewed your profile, not you. What is this? I will have viewed your profile by the time you log in. ठीक है, जब तक तुम अपने प्रोफाइल को लॉग इन करोगे मैं आपकी प्रोफाइल देख चुका हूँगा, ठीक है। तो पहला काम कौन सा है, प्रोफाइल को देखना, लॉग इन तो अभी होगा, ठीक है। तो आई विल हैव व्यूड, जो पहला काम है वो हमेशा आपका फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर में बनेगा। ओके, आई विल हैव व्यूड, दिस इज द फर्स्ट एक्शन, ठीक है, योर प्रोफाइल। ओके, बाय द टाइम यू लॉग इन, जब तक तुम उसको लॉग इन करोगे। चलिए, तो ये आपको हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, बाय द टाइम यू लॉग इन, ठीक है, लॉग इन नहीं है, ओके, लॉग इन है। नेक्स्ट, अब देखो बाय द टाइम आगे पीछे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सेंस क्लियर है, आपको फर्स्ट सेकंड एक्शन के बारे में मालूम है, देन वो स्ट्रक्चर कैसे भी बना लो, कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता इससे आपको, ठीक है। बाय द टाइम वी कम इन, ही विल हैव कुक्ड एंटायर फूड फॉर अस। बाय द टाइम ही कम इन, ही विल हैव कुक्ड एंटायर फूड फॉर अस। ओके, जब तक हम अंदर गए, ठीक है, ही विल हैव कुक्ड, वो खाना बना चुका था, ठीक है,
कुक्ड एंटायर फूड फॉर अस, हमारे लिए सारा खाना बना चुका था, तैयार कर चुका था, ठीक है, नो सॉरी नॉट कर चुका था, कर चुका होगा, विल हैव, ओके इट्स माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। अगर ही विल हैव कुक्ड, वो खाना बना चुका होगा, गॉट माय पॉइंट। और जो हो चुका होगा वो फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट आपका आएगा इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, दे विल हैव ईटन द फूड टिल आई रीच देयर। देखो मैंने कई आपको बाय द टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, बिफोर मिलेगा, आफ्टर मिलेगा, टिल मिलेगा, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये आपको फैमिलियर करवाना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में रहे कि अच्छा एग्जाम में इन वर्ड से भी सेंटेंसेस बन के आ सकता है। अगर नहीं दिखाऊंगा सडनली टिल से आगे आपको बाय द टाइम की आदत पड़ी हुई है, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं था। चलिए, सो दे विल हैव ईटन द फूड टिल आई रीच देयर, ओके, दे विल हैव ईटन मीन्स वो खाना खा चुके होंगे, टिल आई रीच देयर जब तक कि मैं वहां पर पहुंचूंगा, जब तक मैं वहां पर पहुंचता हूं, क्योंकि दूसरा सेंटेंस आपका कैसे आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आएगा, ओके, क्योंकि खाना खा चुके होंगे, खाना का काम पहले, तो दिस इज द फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में, सेकंड एक्शन, ओके, देन आई रीच देयर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, विल यू हैव ईटन व्हेन आई पिक यू अप, क्या तुम तब तक खाना खा चुके होगे जब मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, या जब पिक करने आऊंगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि खाना खा लियो फटाफट, बता दे पक्का खाना खा चुका होगा ना ताकि मैं निकलूं घर से, ऐसे सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, विल यू हैव ईटन योर फूड, ओके, व्हेन आई पिक यू अप, तो ये फर्स्ट एक्शन खाना खाने का, बाद में दूसरा कौन सा है, पिक यू अप, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। See, I have provided you lots of examples, okay, about the future perfect tense as well. All right, so this was it from my side about past perfect as well as future perfect tense. Okay, and I really hope that you find out such videos really important from your perspective of your examination as well as informative. All right, so now we will meet in our next class. Till then, goodbye, good luck, and take care of yourself. Bye guys.